हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज के लेक्चर में मैं एज क्वेश्चन से रिलेटेड एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। क्वेश्चन गिवन है कि 10 years ago a father was 7 times as old as his son। दिस इज़ आवर फर्स्ट स्टेटमेंट। ठीक है। सेकंड पे वो कहता है कि 2 years hence twice his age will be equal to 5 times his son। और हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने बताना है कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है। ठीक है। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो फादर की एज है उसे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं ए से। ठीक है। और हम कह देते हैं कि जो सन की एज है दैट इज़ इक्वल टू बी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं 10 years ago यानी कि 10 साल पहले की, तो जो दोनों की एज है वो क्या हो जाएगी डेफिनेटली कि अगर मैं लिखूँ यहाँ पे 10 years ago, फिर इसका मतलब है कि 10 साल पहले दोनों की एजेस में से 10 जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि a-10 एंड b-10 हो जाएगा। लेकिन उसके साथ हमें एक और चीज़ गिवन है कि 10 years ago अ फादर वाज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, यानी कि जो 10 साल पहले फादर की एज थी लाइक a-10 जो था दैट वाज इक्वल टू 7 times b-10। ठीक है। यही इसके अकॉर्डिंग है ना कि 7 times ज़्यादा थी फादर की एज, तो 10 साल पहले है तो हमने वो 10 सब्ट्रैक्ट कर दिया और 7 से हमने सन की एज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से अगर हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करें तो हमारे पास आ जाएगी, यहाँ से मैं 7 इनसाइड द पैरेंथेसिस मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आ जाता है 70, और ये इधर 10 है तो इधर आके ऐड हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 7b-60 से। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब वो कहता है 2 years hence, मतलब उसके बाद 2 साल जब हुए, लाइक 2 years hence, लाइक इसका मतलब है कि फिर फादर की एज में भी 2 ऐड हो रहा है और मतलब जो उसका सन है उसकी एज में भी 2 ऐड हो जाएगा। ठीक है। यानी कि 2 साल बाद क्या होगा कि फादर की एज हो जाएगी a+2 और जो सन की एज हो जाएगी वो होगी b+2। ठीक है। तो 2 years hence के साथ एक और कंडीशन है कि 2 years hence his age will be equal to 5 times his sons, यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे कि 2 साल बाद the age of the father that will be equal to a+2 that will be equal to 5 times b+2। ठीक है। क्योंकि यही कहा है ना, सबसे पहले गिवन है twice his age यानी कि फादर की एज विल बी इक्वल टू 5 times हिज सन। ठीक है। वो चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो मेरे पास आ जाएगा 2a+4 दैट इज़ इक्वल टू 5b+10, और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू का फर्दर सिंप्लीफाई करें दैट विल बी इक्वल टू 5b+10 -4 एंड 2a दैट इज़ इक्वल टू 5b+6 से। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करें, ए की जो वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में गिवन है आप उसको यूज़ करें इक्वेशन नंबर 2 में। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए अगर मैं ए की वैल्यू को रिप्लेस कर दूंगी तो यहाँ पे मेरे पास इक्वेशन बी में आ जाएगी, और बी ही तो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो कि हमें पूछा गया है कि जो सन की प्रेजेंट एज है वो आप बताएं। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि यूजिंग 1 × 2, तो अगर हम 1 को 2 में यूज़ करें तो 2 times 7b-60 दैट इज़ इक्वल टू 5b+6। यहाँ से हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा 14b-120 दैट इज़ इक्वल टू 5b+6, और यहाँ से 14b-5b दैट इज़ इक्वल टू 6 + 120 एंड 9b दैट इज़ इक्वल टू 126, एंड इफ़ वी वांट टू फाइंड b तो b आ जाएगा 126 इज़ डिवाइडेड बाय और हमारे पास जो b की वैल्यू है वो आ जाएगी इक्वल टू 14, यानी कि जो सन की प्रेजेंट एज है वो कितनी है, वो 14 years है। ठीक है। तो इसका मतलब है a इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम एज प्रॉब्लम से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं उन्हें इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच।